हाय, आज हम आर्टिकल्स के वो 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिन्हें अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट यूसेज ऑफ आर्टिकल। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज द गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, ए गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल और गोल्ड इज द प्रेशियस मेटल। अब देखिए, गोल्ड एक जनरल थिंग है, इससे पहले किसी भी आर्टिकल के लगाने की जरूरत नहीं है। सो राइट आंसर इज गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। राइट आंसर इज बी। आवर सेकंड क्वेश्चन इज ही इज डैश MA इन इंग्लिश एंड डैश यूनिवर्सिटी लेक्चरर। सो ही इज डैश MA। सो यहाँ पर वाउल साउंड है, वाउल साउंड से पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। सो ही इज़ एन MA इन इंग्लिश एंड ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर य यानी कि कंसोनेंट साउंड है तो ए का यूज़। सो राइट आंसर हमारा हुआ एन और ए। सो बी इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट सेंटेंस इज विच सेंटेंस यूजेज आर्टिकल्स रॉन्गली, यानी कि कौन सा सेंटेंस आर्टिकल के रूप में गलत इस्तेमाल किया गया है। सो पहला हमारा सी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, द पैसिफिक इज़ द लार्जेस्ट ओशियन और द सनराइज इज इन द ईस्ट। देखिए हमारा राइट आंसर जो है ए बी राइट है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ किया गया है। सेकंड सेंटेंस द ऑनेस्टी, क्योंकि एक ऑनेस्टी जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उससे पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करते। सो यही हमारा एक गलत आर्टिकल का यूज किया गया। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑप्शन करेक्टली कंप्लीट्स द ब्लैंक। सी इज डैश टीचर हु टॉट मी इंग्लिश इन डैश यूनिक वे। सो यहाँ पर C इज़ डैश टीचर, यहाँ पर एक पर्टिकुलर टीचर के बारे में बात की जा रही है। सो C इज़ द टीचर हु टॉट मी इंग्लिश इन ए यूनिक वे यू। सो कंसोनेंट साउंड है तो हम ए का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले में द आ जाएगा, सेकंड में हमारा ए आ जाएगा। सो राइट आंसर इज C। नेक्स्ट इज विच सेंटेंस इज करेक्ट। फर्स्ट इज माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक, the Mount Everest is the highest peak, a Mount Everest is the highest peak or a Mount Everest is the highest peak. Our right answer is A, Mount Everest is the highest peak, क्योंकि जो पीक होती हैं जैसे कि माउंट एवरेस्ट है उससे पहले हम किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक। दिस इज डैश मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड। सो यहाँ पर ब्लैंक के बाद देखिए मच, मोर, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है। सो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। विच इज़ करेक्ट। सी हैज़ नॉलेज ऑफ ए फ्रेंच, सी हैज़ नॉलेज ऑफ द फ्रेंच, सी हैज़ नॉलेज ऑफ फ्रेंच और सी हैज़ नॉलेज ऑफ एन फ्रेंच। सो फ्रेंच इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। सो राइट आंसर इज सी, सी हैज़ नॉलेज ऑफ फ्रेंच। ही वेंट टू डैश स्कूल टू स्टडी नॉट टू मीट द प्रिंसिपल। वह स्कूल में स्टडी के लिए गया है, प्रिंसिपल से मिलने के लिए नहीं। तो जो बिल्डिंग जिस काम के लिए यूज़ की जाती है उससे पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। सो स्कूल में स्टडी करने के लिए गया है तो देयर इज़ नो नीड टू ऐड एनी आर्टिकल। डी इज़ द राइट आंसर। कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। यदि ऐसी कंपैरिजन हो तो हम जो है आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। डैश गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, कि जो नेपाल का जो सोना है वो सस्ता है। देखिए हमने पहले सेंटेंस में भी किया था, वहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर गोल्ड के बारे में बात हो रही है। सो द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप इज़ द राइट आंसर। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।